आज के प्रसंग में मंदोदरी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया। फिर बोली, श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समान हैं और राक्षसों के शरीर मेढक के समान हैं। जब तक वे बाण राक्षसों को निगल नहीं लेते तभी तक आपके पास समय है, हठ छोड़कर संधि कर लीजिए। तब रावण बोला, सभी लोग सही कहते हैं, स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता है। यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उन्हें खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। जिसके ताकत से दिग्पाल कांपते हैं उसकी पत्नी इतनी डरपोक। ऐसा कहकर रावण ने मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और दरबार की ओर चल दिया। दरबार में पहुँचते ही उसे खबर मिली कि श्री राम की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तो वह सचिवों से बोला, बताओ अब क्या करना चाहिए। सभी सचिव हंसकर बोले, करना क्या है, शांत होकर बैठिए, वानर और मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तभी अच्छा समय जानकर विभीषण जी आए और दशानन को प्रणाम करके बैठ गए। और जब रावण ने विभीषण को उचित सलाह देने के लिए कहा तो वे बोले, यदि आपने मुझसे राय पूछी ही है तो मैं उचित सलाह दूंगा। यदि कोई मनुष्य अपना भला चाहता है तो उसे दूसरे की स्त्री का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। हे नाथ, 14 भुवनों का एक स्वामी हो, वह भी सबसे विरोध करके उस जगह पे नहीं बैठ सकता। हे नाथ, काम क्रोध लोभ यह सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री राम को भजिए। हे तात, श्री राम केवल मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे चराचर जीवों के स्वामी हैं। उन्हें केवल आप राजा ही ना समझिए, वे पूरे अंतरिक्ष चराचर के स्वामी अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। आप उन्हें जानकी जी को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाइए। वे आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे और अपनी शरण में आपको ले लेंगे। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई, कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी ते बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। असे कही भी हंसी ताही उरलाई, चलो सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया।
और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते असुर आसुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लिलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहई न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य,
यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तज नाई माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा जासु नाम त्रैताप न सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।